दार्शनिक और धार्मिक जगत में एक यह बात आती है कि जो सुख दुख मिलता है प्राणी को, उसके पीछे कारण क्या है। दार्शनिक क्षेत्र में 3 धारणाएं प्रचलित हैं। एक धारणा है ईश्वर कर्तृत्ववाद, कि जो भी प्राणियों को सुख दुख मिलते हैं वे ईश्वर के द्वारा दिए हुए मिलते हैं, कि हमें जो फल मिलता है सुख दुख का वो ईश्वर के द्वारा दिया जाता है। यह ईश्वर कर्तृत्ववाद है। दूसरा एक विचार रहा है कि अज्ञेयवाद, यानी यह अज्ञात है, पता नहीं है कि प्राणियों को सुख दुख क्यों मिलता है, देने वाला कौन है, पता नहीं है। यह अज्ञेयवाद है, अज्ञात है यह बात। तीसरी धारणा है वह है कर्मवाद, कि प्राणी जैसा स्वयं कर्म करता है उसके अनुसार उसको फल मिलता है, फल भोगना होता है। यह कर्मवाद की अवधारणा है। जैन दर्शन या जैन धर्म इस कर्मवाद की अवधारणा को मानने वाला धर्म है, दर्शन है, कि कोई ईश्वर हमें सुख दुख देने वाला नहीं है। यह जैन दर्शन का विचार है। अज्ञात भी नहीं है, हमें अपने कर्मों से फल मिलते हैं। तो यह कर्मवाद का सिद्धांत है। इस विषय में भगवती सूत्र में एक प्रश्न किया गया है कि जीव प्राणी स्वयं कृत दुख को भोगते हैं, यह बात सही है क्या? यानी इसके उत्तर में कहा गया कि स्वयंकृत कुछ भोग लेते हैं, कुछ नहीं भी भोगते हैं। तो यह कैसे कुछ भोगते हैं कुछ नहीं भोगते हैं? इसका उत्तर दिया गया कि जो उदय में आ गया कर्म उसको भोगते हैं, उदय में नहीं आया उसको नहीं भोगते हैं। जैन आगम वाङ्मय में भी और अन्य ग्रंथों में भी कर्मवाद पर प्रकाश डाला गया है कि प्राणी भोगता है। अब एक जन्म में जितने कर्म किए हैं कोई सारे एक जन्म में भोग लेगा, यह बात सर्वत्र लागू नहीं। जो जो उदय में आएंगे उनको भोगेगा। कई जन्मों के कर्म अभी तक संचय में हैं, अभी तक भी सारे उदय में नहीं आए, हो सकते हैं। तो जो भोगेगा वह स्वयंकृत ही भोगेगा, पर स्वयंकृत को सारा ही एक जन्म में ही भोग लेगा, यह भी नहीं है। अब दूसरी बात है जो प्रतीत हुई कि कर्म किया तो है, अगर उसकी तपस्या के द्वारा निर्जरा कर दी तो फिर भोगना नहीं पड़ेगा। जो निर्जरा कर दी है तपस्या से, साधना से, पाप कर्म किए हुए थे पर निर्जरा कर दी तपस्या से, फिर उनका फल नहीं भोगना पड़ेगा। तो जो उदय में आएंगे उनको प्राणी भोगते हैं, उनको भोगेंगे। उदय में नहीं आएंगे उनको नहीं भोगेंगे, परंतु भोगेंगे वो अपना किया हुआ ही भोगेंगे। तो यह कर्मवाद की थ्योरी है, सिद्धांत है। जैसी करनी वैसी भरणी।